लॉस्ट सीजन 6 एपिसोड 11। पिछले सीजन में हमने देखा कि चार्ल्स विडमोर ने डेजमंड को पकड़ के रखा है और वो उसे उस आइलैंड पे लेकर आया है। अब आगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब हमें ऐसे वीडियो बनाने में प्रेरणा देता है। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमें डेजमंड को दिखाया जाता है। उसे वहां पे होश आता है। वो पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तब जोई बोलती है कि तुम हमारे साथ हो और तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। तब डेजमंड उसे पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ पे है, मुझे उसे देखना है। तभी वहां पे विडमोर आते हैं और वो बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तब डेजमंड उसे पूछता है कि मुझे क्या हुआ। विडमोर बोलता है कि तुम्हें पेन ने गोली मारी थी और इस बात से कि हम तुम्हें आइलैंड पे लेकर आए हैं। और इस बात से डेजमंड गुस्सा हो जाता है। वो विडमोर को मारने लगता है कि तभी उसके आदमी डेजमंड को पकड़ लेते हैं। अब विडमोर बाहर आता है और वो जोई को बोलता है कि जनरेटर रूम की तैयारी करो, हम टेस्ट करने वाले हैं। अब जोई उनके आदमियों के पास वापस आती है। वो सबको बोलती है कि टेस्ट अभी होने वाला है, तुम्हें जल्दी से जल्दी उस मशीन को चालू करना होगा। वो उस मशीन को चालू करके देखते हैं, पर वो मशीन चालू ही नहीं होती, उसमें कोई खराबी आ जाती है। और तभी सिमी नाम का आदमी उस मशीन के पास जाता है और वहां पे उस मशीन को चेक करने लगता है कि तभी मेन रूम में एक आदमी करंट का सप्लाई जोड़ देता है और उसकी वजह से वो मशीन चालू हो जाती है, जिसकी वजह से मशीन में गया हुआ जिमी मारा जाता है। और तभी वहां पे विडमोर आते हैं। वो डेजमंड को उसी मशीन के अंदर लेकर आते हैं। विडमोर डेजमंड को एक चेयर को बांधने को बोलता है और वो उसे बोलता है कि हम तुम पे एक टेस्ट करने वाले हैं। अगर तुम इसमें पास हो गए तो हम जॉन लॉक को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे। फिर वो मशीन का दरवाजा बंद कर देते हैं। डेजमंड उस चेयर से निकलने की बहुत कोशिश करता है और तभी वो चेयर को तोड़ देता है। पर यहाँ पे विडमोर उस मशीन को चालू करने को बोलता है। जिन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर विडमोर उसकी एक बात नहीं सुनता और वो मशीन को चालू कर देता है। वो मशीन चालू होने के बाद डेजमंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पकड़ लेते हैं और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है। डेजमंड एयरपोर्ट पे बैग लेने के लिए खड़ा होता है कि तभी वहां पे क्लेयर बैग उठा रही होती है। क्लेयर के पेट में बच्चा होने के कारण वो बैग को उठा नहीं पाती। तब ह्यूम उसे मदद कर देता है। अब डेजमंड को एक आदमी लेने के लिए आता है। वो उसे लेकर उसके ऑफिस में लेकर आता है और ये ऑफिस विडमोर का होता है। मिस्टर विडमोर ने डेजमंड को कुछ काम करने के लिए वहां पे बुलाया होता है। उसका काम होता है कि उसे जाकर चार्ली को कंपनी देना है, उसके साथ हमेशा रहना है और उसका ख्याल रखना है। और अब सीन शिफ्ट होता है। वो चार्ली को लेने के लिए पुलिस स्टेशन आता है, पर चार्ली डेजमंड से बात नहीं करता और वो उससे बिना बोले ही वहां से जाने लगता है। चार्ली एक बार में आता है और वहां पे दारू पीने लगता है। तभी वहां पे डेजमंड भी आ जाता है। डेजमंड उसे बोलता है कि एक ड्रिंक पीने के बाद हम घर चले जाएंगे, पर तब चार्ली उसे मैनिपुलेट करना चाहता है। वो उसी बातों में फंसा रहा होता है, पर डेजमंड उसकी बातों में नहीं फंसता और वो बोलता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और अब सीन शिफ्ट होता है। दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं। तब चार्ली उसे फिर से प्यार के बारे में बोलकर फंसा रहा होता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ और वो स्टीयरिंग घुमा देता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी पानी में जाकर गिर जाती है। डेजमंड अपने आप को छोड़कर वहां से निकल जाता है और वो ऊपर आकर सांस लेता है और वो फिर से नीचे जाता है। पर तब चार्ली का दरवाजा नहीं खुलता। डेजमंड उसे आवाज देता है कि चार्ली दरवाजा खोलो, लेकिन तब चार्ली अपना हाथ कांच पे रख देता है। और तभी डेजमंड को आइलैंड के ऊपर का सीन याद आता है, पर फिर वो कैसे भी करके दरवाजा खोल लेता है और चार्ली को बाहर निकालकर एक सेफ जगह पे लेकर आता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब डेजमंड हॉस्पिटल में होता है। तब वहां के डॉक्टर उसे बोलती है कि तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ है और हमें तुमको पूरा चेक करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। डेजमंड बोलता है कि मुझे जाना होगा, मुझे बहुत काम है। पर वो डॉक्टर उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे चेक करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास भेज देती है। और अब डेजमंड को एक मशीन के अंदर डाला जाता है उसका चेकअप करने के लिए। पर तभी डेजमंड को कुछ हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे आइलैंड के सीन याद आते हैं। वो उसको बोलता है कि मुझे बाहर निकालो और वो डॉक्टर डेजमंड को बाहर निकाल देता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है। डेजमंड चार्ली से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है और वो वहां पे जैक से बात ही कर रहा होता है कि तभी चार्ली वहां से भागने लगता है। उसे इस हॉस्पिटल से भागना होता है कि तभी डेजमंड उसका पीछा करता है और वो एक जगह पे आके रुक जाते हैं। डेजमंड उसे पूछता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। तब चार्ली उसे बताता है कि कोई भी यहाँ पे मेरी मदद नहीं करेगा। तब डेजमंड उसे पूछता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो ना। तब चार्ली बोलता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, बल्कि तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। तब डेजमंड उसका हाथ देखता है और पूछता है कि वो पेनी कौन है। तब चार्ली उसे बोलता है कि तुम्हें याद आ रहा है ना, तो जाओ उस पेनी नाम की लड़की को ढूंढो, और वो वहां से चला जाता है। अब डेजमंड विडमोर को कॉल करता है और बोलता है कि चार्ली यहाँ से भाग गया है, वो किसी कॉन्सर्ट में गया है। तब विडमोर उसे बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं, तुम उसे जाकर ढूंढो। अब डेजमंड कॉन्सर्ट में आता है और वो वहां पे इलोइस को मिलता है और उसे बताता है कि चार्ली उसके हाथ से भाग गया है और वो यहाँ पे आने वाला था। तब इलोइस उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तब डेजमंड उसे थैंक यू बोलता है और वहां से जाने लगता है। अब डेजमंड वहां से जा रहा होता है कि तभी उसे वहां पे पेनी का नाम सुनाई देता है। तब वो उस आदमी को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी लिस्ट देख सकता हूँ, पर तभी इलोइस उसे वो लिस्ट देखने से मना करता है क्योंकि वो लिस्ट बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। तब डेजमंड इलोइस को बोलता है कि मुझे वो लिस्ट देखनी है क्योंकि मुझे उस लड़के को ढूंढना है, पर इलोइस उसे नहीं बोलती है क्योंकि तुम अभी तक रेडी नहीं हो। तब डेजमंड उसे पूछता है कि मैं किस बात के लिए रेडी नहीं हूँ, पर इलोइस उसे बताने से मना करती है और वो वहां से चली जाती है। तब डेजमंड भी वहां से निकल जाता है। वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है कि तभी उसके पास डैनियल आता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अब डैनियल डेजमंड से बात करता है और बोलता है कि शायद हम मर गए हैं और ये हमारी दूसरी लाइफ है। मुझे लगता है कि हम किसी दूसरी लाइफ में मिल चुके हैं और वहां पे हमने पूरी लाइफ एक साथ बिताई है और ये जो दूसरी लाइफ हम जी रहे हैं ये छलावा है। अब डेजमंड उसे बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब डैनियल उसे पूछता है कि तुम पेनी के बारे में क्या जानते हो। अब डेजमंड उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने बस सुबह से उसका नाम सुना है और मुझे नहीं पता कि वो कौन लड़की है, मैं बस उस लड़की के नाम की वजह से उसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ। तब डैनियल बोलता है कि वो तुम्हारा प्यार है जो तुमने पिछले जन्म में उसके साथ बिताया था और वो लड़की इस जन्म में भी अवेलेबल है और वो मेरी बहन है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो लड़की अब कहाँ पे है और वो इस वक्त क्या कर रही है। और अब सीन शिफ्ट होता है। डेजमंड पेनी से मिलने के लिए एक ग्राउंड में आता है। वहां पे पेनी वर्कआउट कर रही होती है। वो पेनी से मिलता है और उसे हाय भी बोलता है और तभी सीन आइलैंड पे वापस आता है और अब डेजमंड को उसी मशीन के अंदर होश आता है। वो विडमोर को पूछता है कि मैं कितने मिनट तक बेहोश था। विडमोर बताता है कुछ ही समय तक। फिर विडमोर उसे बोलता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ जो मैंने तुम्हें इस मशीन में डाला था। तब डेजमंड बोलता है कि टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए लाया था। विडमोर बोलता है कि हमें एक इम्पोर्टेंट काम करना है। तब डेजमंड बोलता है कि चलो हम जल्दी से वो काम स्टार्ट करते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और अब डेजमंड जोई के साथ जा रहा होता है कि तभी वहां पे सईद हमला कर देता है। वो दोनों आदमी को मार देता है और वो जोई को वहां से भागने को बोलता है। फिर वो डेजमंड को बोलता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। डेजमंड भी उसे हाँ बोल देता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और अब सीन दूसरे लाइफ में वापस आता है। डेजमंड चक्कर आने की वजह से नीचे गिर गया होता है। तब पेनी उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। डेजमंड बोलता है हाँ। फिर डेजमंड उसे पूछता है कि क्या हम कॉफी पे चले। तब पेनी उसे बोलती है कि मैं इन कपड़ों में बाहर नहीं आ सकती, लेकिन हम 1 घंटे बाद कॉर्नर पे लगे कॉफी शॉप पे मिलते हैं। तब डेजमंड उस बात से खुश हो जाता है और अब डेजमंड अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वो बहुत खुश होता है। तब उसका ड्राइवर जॉर्ज उसे पूछता है कि क्या आपका काम हो गया। तब डेजमंड उसे बोलता है हाँ। तब डेजमंड उसके ड्राइवर को पूछते हैं कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे। तब ड्राइवर उसे हाँ बोलता है। तब डेजमंड उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए ओशियानिक फ्लाइट 8115 के पैसेंजर की लिस्ट ला सकते हो। तब वो ड्राइवर हाँ बोलता है और यहीं पे एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।